मेरे गिरधर गोपाल के प्रति जो मेरी आसक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरी भक्ति है, यही मेरे मूल स्वभाव है माँ। यही मेरे प्राण है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती माँ। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती माँ। मैं माँ माँ माँ। जोगन बनना बंद करो मीरा। कुछ तो हमारी लाज रखो। आज बस इतनी कृपा करना हम पर कि अपने ये जोगन रूप लेकर अपने होने वाले पति कुंवर भोजराज के सामने मत लेकर आना मीरा। कि अपना ये जोगन रूप कुंवर भोजराज के सामने मत लेकर आना मीरा। फिर क्या हुआ गजानन? मीराबाई का हृदय तो जैसे उस दिन टूट ही गया था और उस रात पूरा परिवार सो नहीं सका। मीराबाई अकेली रह जाने के दुख में उसके माता पिता इस शंका में कि मीराबाई से भोजराज के सामने कोई भूल ना हो जाए, एवं उसके ताऊजी और ताई जी इस भय में कि यदि कुंवर भोजराज को कुछ बुरा लग गया तो फिर उसका क्या परिणाम होगा। जब शेष सभी भोजराज के आने को लेकर तनाव में थे, तब मीरा तो अपने गिरधर गोपाल की सेवा में ऐसी मगन थी कि उसके आनंद में उसे और कुछ याद ही नहीं रहा। देखो मीराबाई साहब को पति के आने की खुशी में चेहरा कैसे खिल उठा है। चेहरा क्यों ना खिला हो, मेरे पति मेरे सामने जो है। हाँ, मेरा विवाह हो चुका है इनसे।
मेरे गिरधर गोपाल से। किंतु मीराबाई सा, हमने तो आपको दुल्हन के जैसा सजा हुआ कभी नहीं देखा। हाँ, दुल्हन के लिए तो जोड़ा आता है दूल्हे के यहाँ से। न वो आया न वो खुद आए आपको लेने, अपने साथ ले जाने। जिसका मतलब है जो तुमने सोचा था बस एक सपना था। क्योंकि अगर वो सच होता तो विधि विधान से तुम्हारा ब्याह गिरधर गोपाल से होता। तो ब्याह भले ही ना देखते, पर तुम्हारे दूल्हे के भेजे हुए ब्याह के जोड़े में तुम्हें देखने का अवसर तो मिलता ना हमें। अब उन्हें क्या देख रही हो? वो तो सब सुनते हैं ना। मैंने जो कहा सुनी चुके होंगे। वो तो सब सुनते हैं ना। मैंने जो कहा सुनी चुके होंगे। मैंने जो कहा सुनी चुके होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। राजघराने की लाज, आन बान शान तुम्हारे हाथों में है। मेरा भतीजा कुंवर भोजराज चित्तौड़ से आता ही होगा। वो तुम्हें ऐसे जोगन के रूप में देखेगा तो उसे धक्का लगेगा। इसीलिए श्रृंगार करो, आभूषण पहनो और उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। ताईसा, मैं आपकी चिंता समझती हूँ। मेड़ता के आदरणीय अतिथि आपके भतीजे कुंवर भोजराज के सामने मैं आऊंगी ही नहीं। फिर इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। भाभी साहब, यदि मीरा हट कर गई, कुंवर साहब के सामने नहीं आई, तो हम क्या करेंगे? कैसे समझाएंगे कुंवर साहब को? महारानी साहब, चित्तौड़ से कुंवर भोजराज साहब पधार चुके हैं। पधारो पुत्र भोजराज, पधारो। अब सभी बड़ों को मारा प्रणाम। जय मिल मारे भाई, तुम तो गले मिलो। और सभी हैं यहाँ, पर मीराबाई नहीं दिखाई दी। अरे कुंवर साहब, आप इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, पहले हाथ मुंह धोकर भोजन कर लीजिए। उचित है जयमल, किंतु वो सामने ही तो है अतिथि कक्ष। आप तैयार हो जाइए, बहुत स्वादिष्ट पकवान पके हैं आपके लिए। चलिए।
मीराबाई नहीं दिखाई दी अभी तक? नहीं, अभी नहीं। अभी किसी भी बात की भोजराज को हमारी चिंता की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। वैसे तो वो आज ही चित्तौड़ जा रहा है, हम समझा लेंगे मीरा को फिर। अब प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा है ना? कोई बात नहीं, उनके भी दर्शन हो जाएंगे आपको। पहले हमारा महल तो देख लीजिए और फिर उसके बाद आपको नगर भी तो घुमाना है। इतनी जल्दी क्या है जयमल? अभी तो हूं मैं 1-2 दिन यहाँ। हाँ चलिए आइए। 1-2 दिन? भाभी साहब, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। मीरा के परिवार ने बहुत प्रयत्न किए कि मीरा की सच्चाई को भोजराज से छिपाया जा सके, परंतु सच को कब तक छिपाया जा सकता है? मुझे तो लगता है वो पूरा दिन आज द्वार नहीं खोलने वाली। ये क्या? आज फूलों की टोकरी में तो फूल है ही नहीं। लगता है रखना भूल गए होंगे। मैं स्वयं ले आती हूँ। राजघराने की लाज, आन बान शान तुम्हारे हाथों में है। मेरा भतीजा कुंवर भोजराज चित्तौड़ से आता ही होगा। वो तुम्हें ऐसे जोगन के रूप में देखेगा तो उसे धक्का लगेगा। अब मैं क्या करूं? मैंने तो ताईसा और मासा से कहा है कि मैं तो अतिथि के सामने भी नहीं आऊंगी। किंतु मैं अपने गिरधर गोपाल को उनके प्रिय फूलों से वंचित कैसे रख सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, जयमल है ना, सब संभाल लेगा। अभी तो वो भोजराज को बगीचा दिखाने ले गया है। कल सुबह ही दोनों आखेट के लिए निकल जाएंगे। पूरा दिन उसी में चला जाएगा। जब कुंवर भोजराज यहाँ नहीं होंगे तब हमें मीरा को साफ साफ कहना है कि हम उससे क्या चाहते हैं और उसे क्या करना है। इसने द्वार क्यों खोल दिया और ऐसे जोगन के भेष में कहाँ चली जा रही है ये? भाभी साहब, मीरा तो बागीचे की तरफ जा रही है जहाँ कुंवर साहब भी है। अस्त्रों की कठोरता के हम राजपूत उपासक हैं तो फूलों की कोमलता भी समझते हैं।
युद्ध की करूपता देखना जानते हैं तो प्रकृति की सुंदरता भी पहचानते हैं। इसलिए हमारी अस्त्रशाला में अनेकों अस्त्र हैं, तो हमारे बगीचे में भी फूलों की कमी नहीं। खुद दादाजी शाह ने ये बगीचा लगवाया था। जगह जगह से तरह तरह के फूल मंगवा कर लगाए थे यहाँ। भाभी साहब, मीरा तो कुंवर शाह के सामने आने ही वाली है। अब क्या होगा भाभी साहब? ये देखिए, ये फूल जैसे घास के गुच्छे ने इसने थाम रखा हो। यही तो इसकी विशेषता है। ये तो घास का गुच्छा ही है। मैं जानता था। मैं तो बस यही देखना चाहता था कि आपका ध्यान इधर है या कहीं और ही लगा हुआ है। जयमल, तुम बार बार मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं जब से आया हूं तब से लेकर अब तक हर पल तुम मेरे साथ हो, लेकिन जो बात करनी है वो नहीं। मीरा की बात, क्या उसमें कोई परेशानी है? नहीं नहीं कुंवर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हर कोई मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? मीरा से मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है। नहीं नहीं, हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? भोजराज के मन में संदेह तो आ ही गया होगा। जयमल मेरे भाई, यदि ऐसी कोई बात है जो मुझे पता होनी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं समझने की कोशिश करूंगा। वो कुंवर साहब, कल तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम भोजराज को मीरा से दूरी रखोगे। जयमल, बात क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो तुम वहां ऐसे देख रहे थे जैसे तुम्हें कोई सांप सूंघ गया हो, और जब मैंने देखा तो कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि इस रहस्य से पर्दा तभी उठेगा जब मैं स्वयं मीराबाई से मिलूंगा। अब रहस्य तो कुछ है ही नहीं। अब लगता है आप बहुत उतावले हो रहे हैं मीराबाई साहब से मिलने के लिए। तो इसमें बुरा क्या है? जिससे मेरा विवाह होना है, मैं उसे भेंट कर उसे समझना चाहता हूँ। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ताकि विवाह के बाद मैं उसे खुश रख सकूं। मेरे गिरधर गोपाल, आपको तो मेरी पसंद नापसंद सब कुछ पता है, तो किसी और को जानने की क्या जरूरत? ये मीरा तो अपने गिरधर गोपाल की है और हमेशा रहेगी। और ये सब भी ना आप ही के कारण हो रहा है। आप मुझे ले जाने में इतनी देरी कर रहे हैं ना, मैं कह देती हूँ आपसे, चाहे जो कोई मुझे मिलने आ जाए, मुझे देखने आ जाए, मुझे लेने आ जाए, किंतु मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ आपके साथ जाऊंगी, आपके देश, आप ही के घर, और कहीं नहीं।
भोजराज ने मीरा को जोगन के भेष में देख लिया तो बनता हुआ संबंध कई शत्रुता में न बदल जाए। भारत आने के स्थान पर कई चित्तौड़ की सेना हम पर आक्रमण ही न कर दे। इससे पहले कुंवर साहब, आपने अपनी मीरा को ढूंढ ही लिया। आप बहन मीरा साहब, देखिए तो आपसे मिलने कौन आए हैं। चित्तौड़ के कुंवर भोजराज आए हैं आपसे मिलने। जिसकी दृष्टि के सामने स्वयं त्रिलोक के अधिपति खड़े हो, उसकी दृष्टि भला किसी और पर क्या जा सकती है। मीरा, ये क्या कर रही हो? क्या पाओगी ये सब करके? मैं अपने गिरधर गोपाल को तो पा चुकी हूँ और कुछ पाने की कोई इच्छा नहीं रही माँ। किंतु लगता है अपने प्रभु के प्रति आपका प्रेम अटूट है, अडीग है, निस्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ हो वहाँ प्रेम कहाँ? जहाँ निस्वार्थ भाव है वही सच्चा प्रेम है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मती गृध काढ़ी लियो, दारी दई छोई, भगत देखी राजी होई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। जिस तरह दही को मथने से घी ऊपर आ जाता है और मट्ठा पीछे छूट जाता है, उसी तरह मैंने अपने गिरधर की भक्ति को ऐसे मथा है जिससे सारा निस्वार्थ प्रेम ऊपर आया है और सारा सांसारिक मोह पीछे छूट गया है। अपनी जिबा को संभालो मीरा, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देती हो। क्षमा कीजिए महाराज साहब, किंतु मीराबाई सा जो कह रही है वो सत्य है। इनके मन का भाव मैं समझ गया। इनकी मन की गहराई में इनके गिरधर के प्रति इनका प्रेम अटूट है और उनसे अटूट नाता है इनका। हाँ, मैं अपने गिरधर की हूं और गिरधर मेरे। इससे बढ़कर भला और किसी से क्या नाता हो सकता है। कुंवर साहब, कुछ देर शांत नहीं रह सकती थी तुम? कुछ तो मान रखती। एक बार पीछे मुड़ के देखा तक नहीं तुमने। किंतु माँ, मैं तो आपके वचन का ही मान रख रही थी। आपने ही कहा था ना कि अपना जोगन भेष उन्हें मत दिखाना। मैंने वही तो किया। आप कहाँ जा रहे हैं कुंवर साहब? मुझे मीराबाई सा के बारे में जितना जानना था जान चुका। मैं क्षमा चाहता हूँ, मीराबाई आपका अपमान नहीं करना चाहती थी। वो तो बस आपसे मिलने को तैयार नहीं थी। मुझे लगता है मुझे आज ही वापस लौट जाना चाहिए। किंतु आपने तो कहा था कि आप कुछ दिन रुकेंगे यहाँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने परिवार और मीराबाई की तरफ से क्षमा चाहता हूँ। कुंवर साहब, क्षमा याचना नहीं मेरे भाई, मेरे चित्तौड़ जाने की तैयारी करो। अगले ही दिन भोर में
वहां से प्रस्थान करने के भोजराज के निर्णय से सभी तनाव में थे, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था कि भोजराज के मन में क्या चल रहा था। पूरी रात उन सभी ने इसी चिंता में बिताई। क्या हुआ? भोजराज ने कुछ कहा? बस इतना ही कि वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहते हैं। मैंने सब तैयारियां कर दी हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। मेरा तो जी घबरा रहा है। ये संबंध मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। इससे तो बड़ा अपमान होगा हमारा। राणा सांगासा को लगेगा कि हमने उन्हें धोखे में रखा। हमारी मित्रता हमेशा के लिए मिट जाएगी, चाहे कुछ भी हो। साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, उसे ये विवाह करना ही पड़ेगा। किंतु भाई साहब, अब तो समस्या और भी बढ़ गई है। हमें कुंवर भोजराज को समझाना ही होगा, किंतु कैसे करेंगे हम? उपहार से उपयुक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस बिगड़ती परिस्थिति को संभालने के लिए मीरा की ओर से कोई उपहार भिजवा दीजिए। हो सकता है भोजराज का क्रोध शांत हो जाए। आपसे किसने कहा कि मैं क्रोधित हूँ बुआ? मीराबाई सा से मिलने के बाद मैं अपना अंतिम निर्णय ले चुका हूँ। लगता है निर्णय वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तो कुंवर साहब, क्या निर्णय है आपका? जल्दबाजी में कोई आपने गलत फैसला तो नहीं ले लिया ना? नहीं जयमल, महाराज साहब, मीराबाई सा से मेरा विवाह होने वाला है। उन्हें जानने के लिए मैं यहाँ आया था और आज सौभाग्य से उन्हें देख भी लिया और उन्हें समझ भी लिया कि उनके गिरधर के प्रति उनकी भक्ति उनके लिए सब कुछ है। किंतु ब्याह के बाद तो सभी बदल जाते हैं। वो भी बदल जाएगी। बदल तो सकती है, किंतु उनके गिरधर के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम नहीं। जो मुझे स्वीकार है, यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो मेरे बड़ों से बात कर विवाह की तिथि नियत कर सकते हैं। किंतु मेरा विवाह इनके साथ कैसे संभव है? मुझे आज्ञा दीजिए। खुशी मनाने का समय अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विवाह के लिए केवल कुंवर भोजराज तैयार हुए हैं, हमारी मीराबाई सा नहीं। उन्हें विवाह के लिए कौन राजी करेगा? अब मैं किसी की कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मीरा को भोजराज से अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। एक ऐसा पति जो उसकी भक्ति को स्वीकारता। अब वो हाँ कहे या ना, मीरा की शादी भोजराज से ही होगी।
मीरा के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दे सकते प्रभु। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे गिरधर गोपाल है, तो आप ये सब कैसे होने दे सकते हैं? ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी प्रभु? क्या उद्देश्य बचा है मेरा यहाँ? क्यों हूं मैं यहाँ? यहाँ तो सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। आप तो मेरा साथ ना छोड़ो प्रभु, आप तो मेरा साथ ना छोड़ो। तुम्हें प्यार से समझाया, क्रोध में डांट कर भी देख लिया, किंतु किसी तरह का कोई असर नहीं हो रहा तुम पर। किसी तरह समझने को तैयार ही नहीं हो तुम मीरा। समझने को मैं तैयार नहीं कि आप सब नहीं मां? क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? जो मेरे सामने है वही मेरे पति है, ना कि वो जो बाहर है। नहीं मीरा, नहीं। जो तुमने देखा था वो एक सपना था। आप सबके लिए ये एक सपना होगा, पर मेरा सत्य तो यही है। किंतु मीरा, अगर ब्याह हुआ होता तो सेविकाओं ने तुम्हें दुल्हन जैसे सजे देखा होता, किंतु ना तो तुमने ब्याह का जोड़ा पहना था, ना तुम्हारे गले में वरमाला थी, ना सर पे मांग टीका, ना नाक में नथनी, ना गले में मंगलसूत्र। कैसा विवाह बिटिया, बताओ कैसा विवाह? जब मेरे गिरधर मेरे लिए ये सब भेजेंगे तो मैं पहन लूंगी माँ। तो ठीक है, कह दो अपने गिरधर से कि भेजे तुम्हें सुहाग का जोड़ा, जिसे सभी परिवार वालों को विश्वास हो जाए, सभी जान जाए, जिनके पीछे तुम इतनी बावली हो, उन्हें भी तुमसे उतना ही प्रेम है। सभी जान जाए, जिनके पीछे तुम इतनी बावली हो, उन्हें भी तुमसे उतना ही प्रेम है। सुन लिया ना आपने माँ क्या कह रही है? अब तो भेजेंगे ना आप सब? चिंता मत करो माँ, मेरे गिरधर ने सब सुन लिया है। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मेरे गिरधर गोपाल मेरे लिए सब भेजेंगे। बस बंद करो ये बावलापन मीरा। खुशी मनाओ कि तुम्हारा ये जोगन रूप देखने के बाद भी कुंवर भोजराज ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब वो भेजेंगे तुम्हें ब्याह का जोड़ा, तुम्हारे गिरधर गोपाल ने। अब वो भेजेंगे तुम्हें ब्याह का जोड़ा, तुम्हारे गिरधर गोपाल ने। सच्चा प्रेम पुष्प की उस सुगंध की तरह होता है जिसे छुआ नहीं केवल महसूस किया जा सकता है, और जिसने एक बार ये प्रेम महसूस कर लिया तो उसका जीवन प्रेम की सुगंध से भर जाता है। मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे गिरधर गोपाल मेरे इस प्रेम की लाज अवश्य रखेंगे।
मीरा बाई सा, जल्दी उठिए। उठिए, आपके लिए कुछ आया है। अपना सुहाग का जोड़ा स्वीकार कीजिए। कहाँ से आया है? किसने भेजा है? देवरानी सा, बड़ी खुशी की बात है। लगता है भोजराज ने राणा सा से अपने मन की बात कह दी। तभी तो मीरा के लिए वहां से ब्याह का जोड़ा आया है। क्या हुआ? तुम खुश क्यों नहीं? भाभी साहब, आप तो जानती हैं मैं मीरा को समझा के थक चुकी हूँ। अब समझाने की नहीं, उसे बताने की जरूरत है कि जल्दी ही उसका ब्याह होने वाला है। बस तुम जाकर ये शादी का जोड़ा उसको दे दो। क्या हुआ? ये क्या है मीरा? ये ब्याह का जोड़ा कहाँ से आया तुम्हारे पास? किसने दिया? माँ, मेरे गिरधर गोपाल ने भेजा है ये। क्या हुआ? माँ, सच्चा प्रेम और ईश्वर दोनों एक समान होते हैं, जिसके बारे में बात तो सभी करते हैं, किंतु उसे महसूस नहीं कर पाते। ये देखिए, मेरे गिरधर गोपाल ने मेरे लिए सुहाग का जोड़ा भेजा। तोरण तोड़कर मुझे सुहागन बना गए। अब मंगलसूत्र भी है और वरमाला भी। अब तो आप सब लोगों को विश्वास हो गया ना, मेरे गिरधर गोपाल स्वयं आए, अपनी मीरा के साथ ब्याह रचाया उन्होंने। ये क्या है मीरा? ये 16 श्रृंगार, ये ब्याह का जोड़ा कहाँ से आया तुम्हारे पास? किसने दिया? माँ, मेरे गिरधर गोपाल ने भेजा है ये।
अपनी मीरा के लिए द्वारका से कह दो अपने गिरधर से कि भेजे तुम्हें सुहाग का जोड़ा, जिसे सभी परिवार वालों को विश्वास हो जाए, सभी जान जाए जिनके पीछे तुम इतनी बावली हो, उन्हें भी तुमसे उतना ही प्रेम है। देखा मेरे गिरधर गोपाल ने अपनी मीरा को उनके प्रेम का प्रमाण भेजा। ताईसा, आप गिरधर गोपाल के भेजे हुए जोड़े में देखना चाहती थी ना मुझे? ये देखिए कैसी लग रही हूं मैं। पर तुम्हारे दूल्हे के भेजे हुए ब्याह के जोड़े में तुम्हें देखने का अवसर तो मिलता ना हमें। मीरा बिटिया, शादी ब्याह पर ऐसा उपहास अच्छा नहीं है। नहीं पिताजी सा, ये उपहास नहीं, ये सत्य है। ये तो मेरी श्रद्धा का परिणाम है। मेरे प्रति उनके प्रेम का संकेत है ये, जो मेरे आराध्य भी है और मेरे पति भी, जो मेरे गिरधर है। मेरी भक्ति का फल है ये। बस बहुत हुआ ये बावलापन, ये झूठ है, ये केवल तुम्हारा सपना है। नहीं, आप सबके लिए ये एक सपना होगा, परंतु मेरे लिए एक सच है, मेरा एकमात्र सच। ये चूड़ियां, ये जयमाला, ये मंगलसूत्र, ये मांग टीका, ये नथनी, ये सुहाग का जोड़ा, यदि ये सब झूठ होता तो केवल मेरे सपने में होता, आप सबको नहीं दिखाई देता। किंतु अब तो ये आप सबके सामने है। और जितना ये सच है उतना ही सच है मेरे पति, मेरे गिरधर नागर से मेरा विवाह। अब तो आप सब विश्वास कीजिए, सब कुछ प्रत्यक्ष है। और क्या प्रमाण दूं मैं आप सबको? ठीक है, मैं आप सबको पूरी घटना विस्तार से बताती हूं। मैंने अपने सांवरे से हमारी लाज रखने को कहा, आप सभी को यह दिखाने को कहा कि मेरा और उनका संबंध तो जन्म जन्मांतर का है। इसीलिए कल रात को उन्होंने मेरे लिए सुहाग का जोड़ा भेजा। कहां से आया है ये? किसने भेजा है? उन्होंने, जिनका आपसे जन्म जन्मांतर का नाता है, स्वयं प्रभु ने भेजा है हमें द्वारका से। लीजिए, अपना सुहाग का जोड़ा स्वीकार कीजिए। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं मीरा, ये सपना नहीं है, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम है। इस जन्म में ही नहीं, पूर्व जन्म में भी तुम मुझे अतुलित प्रेम देने वाली हो। ये उसी प्रेम का फल है। हाँ प्रभु, मुझे तो मेरे पूर्व जन्म की स्मृतियां भी दिखाई दी है। मुझे विश्वास था आपके प्रति, अपनी भक्ति पर, अपनी आस्था पर, अपने प्रेम पर। ये केवल इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का नाता है। मैं सदा अपने वचन और वरदान का मान रखता हूँ। द्वापर में दिए गए वचन और वरदान को निभाने का समय इस कलयुग में आने वाला है। तुम्हें तुम्हारी भक्ति, आस्था और प्रेम का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे गिरधर गोपाल से तुम्हारा मिलन होगा। बुराई और कुरीतियों को रोकने के लिए
तुम्हारा मिलन अपने प्रभु अर्थात मुझसे होगा। जो राधा के कृष्ण कहलाते वो मीरा के गिरधर भी पुकारे जाएंगे। इसलिए ये विवाह का जोड़ा स्वीकार करें। फिर सभी सेविकाओं ने मुझे इस जोड़े में सजाया और मेरे दीनानाथ मेरे लिए बारात लेकर आए। यह समय अभी नहीं आया है मेरा। जब वो समय आएगा तब मैं स्वयं आऊंगा तुम्हें लेने। फिर तुम सदा के लिए मेरे साथ रहने के लिए चली आना। फिर तुम सदा के लिए मेरे साथ रहने के लिए चली आना। अब मैं अपने गिरधर नागर की ब्याता, उनकी मीरा, इसी प्रतीक्षा में हूं कि वो कब आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ये केवल तुम्हारे सपनों में ही संभव है। असंभव को संभव तो कर दिया है मेरे गिरधर गोपाल ने, फिर भी आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा ताऊ जी सा? ये सुहाग का जोड़ा, ये श्रृंगार का सामान तुम्हें किसने दिया? किसने इसमें तुम्हारी मदद की? ये मैं नहीं जानता, परंतु मैं इतना जानता हूं कि जीवन स्वांग नहीं, सच्चाई है, और इस सच्चाई का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हें भोजराज से विवाह करना ही पड़ेगा। तुम्हें भोजराज से विवाह करना ही पड़ेगा। इस तरह अपने सपनों में डूबकर मैं तुम्हें अपना परिवार का नाम डुबाने नहीं दूंगा। तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी शादी का जोड़ा आया है, इसे पहनो। तुम सब क्या देख रहे हो? यहाँ कोई चमत्कार नहीं हुआ है, न प्रभु की कोई विशेष कृपा। भ्रम है ये। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है सारे तर्क नष्ट हो जाते हैं, और जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का क्या होता है हम सब भली भांति जानते हैं।
मीरा, चाहे तो 1-2 दिन और ले लो या पूरा महीना ही ले लो, पर इस स्वप्न नगरी से बाहर निकलो, अन्यथा माँ तो अपने संतान की हर एक बात जानती है। अपने पति गिरधर गोपाल के प्रति मेरा आगाध प्रेम तो आप जानती ही होंगी कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। आपको तो मेरी बात पर विश्वास है ना? हाँ बेटिया, मुझे तो हमेशा ही तुम पर विश्वास रहा है कि तुम्हारे प्रभु तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। मैं मानती हूँ, किंतु प्रभु के रूप में प्रभु भी अपने भक्त से उतना ही प्रेम करते हैं जितना उनके भक्त उनसे। ये भक्त और प्रभु के बीच का संबंध है, पति पत्नी का नहीं। जैसे तुम्हारे ताऊसा ने कहा है, तुम्हारे पति चित्तौड़ के कुंवर भोजराज होंगे। शीघ्र ही तुम्हारे ब्याह की तिथि नियत होगी। इस परिवार की लाज तुम्हारे हाथ में है। देख रहे हैं ना प्रभु, आज मेरा यहाँ कोई नहीं, ना पिता, ना माता, ना भाई। अब तो कोई मेरा है तो आप ही है प्रभु। अब तो मीरा पर ना तानों का कोई प्रभाव पड़ रहा था, ना ही किसी की दृष्टि का। उसकी भक्ति कम नहीं हुई, ना ही उसका प्रेम बदला। जो बदला वो तो बस उसका सेवा भाव था, क्योंकि पहले वो एक भक्त, एक सेविका की भांति अपने प्रभु की सेवा करती थी। अब वो पत्नी भाव से उनकी सेवा में लग गई। वो तो बस अपने गिरधर गोपाल में ही मग्न रहती। तब तो उसके ताऊसा बहुत क्रोधित हुए होंगे। वो क्रोधित थे क्योंकि उनकी चिंता बस इस संबंध को लेकर नहीं थी, अपितु वो तो मीरा के भविष्य को लेकर भी चिंतित थे। वो चाहते थे कि मीरा सामान्य रूप से अपना जीवन जी सके। हे मेरे गिरधर गोपाल, कई दिन और महीने बीत गए हैं, अब कहीं वर्ष भी ना बीत जाए। मेरे प्रेम और धैर्य की और कितनी परीक्षा लेंगे आप? मैं तो सपने में भी विश्वास नहीं कर सकती कि आप मुझे भूल गए हैं। अब तो सेवक सेविकाएं भी परिहास करने लगे हैं। जोगन, बावली, न जाने किन किन नामों से पुकारने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या उद्देश्य है इस मीरा का। मेरे जीवन का उद्देश्य आपकी ही प्रतीक्षा है, ये मैं जानती हूं। इसीलिए जब तक आप मुझे लेने नहीं आते, मैं आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में पद और भजन लिखती रहूंगी, उन्हें गाती रहूंगी। यही मेरे सद्गुरु का भी सुझाव था। भक्ति भाव से प्रेरित होकर जो भी तुम्हारे मन में आए, तुम उन शब्दों को कागज पर संजो देना। ये एक तारा और ये जाप माला सदा तुम्हारा साथ देंगे।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी भक्ति और आपके प्रति निष्ठा में कोई कमी नहीं आने दूंगी। सदा नियमित रूप से मैं आपकी भक्ति में ही लीन रहूंगी। चिंता का कोई लाभ नहीं। अब तो विवाह होगा मीरा का, जिससे उसकी निष्ठा अपने आप बदल जाएगी और वो अपने पति के प्रति समर्पित हो जाएगी। यदि आप दोनों उसके माता पिता हो तो मीरा मेरी भी पुत्री के समान है। अब हमें सबको मिलकर उसका ध्यान रखना है, जिसके लिए आप दोनों को बस उससे हाँ बुलवाना है उसके विवाह के लिए। फिर उसके लिए चाहे कोई भी उपाय क्यों ना अपनाना पड़े, जिसके लिए माता पिता की सौगंध देनी पड़े तो दीजिए, जिसके लिए माता पिता की सौगंध देनी पड़े तो दीजिए। अर्थात एक ओर मीराबाई का दृढ़ निश्चय था कि वो अपने गिरधर गोपाल की सेवा में ही रहेगी, वहीं दूसरी ओर उसका परिवार भोजराज से विवाह करवाने पर तुला था। हाँ, और जब विवाह की तिथि आई, भोजराज सज धज कर राजसी बारात लेकर पहुंचने वाला था। किंतु वहीं मीरा, मैं सौगंध लेती हूँ, अब कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे, मेरे लिखे पदों में मेरे गिरधर ही होंगे और मेरे हृदय में हमेशा की तरह आप ही वास करेंगे। हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि गुण गावत नाचूंगी, अपने मंदिर मुंह बैठ बैठ कर गीता भगवत बाचूंगी। राजकुमारी सा, बारात द्वार पर लगने वाली है। आप श्रृंगार तो आरंभ कीजिए, नहीं तो समय पर तैयार कैसे होंगी। जिसके जीवा पर सदा गिरधर का नाम, एक हाथ की शोभा जाप माला से हो और दूसरे हाथ में प्रभु भजन का एक तारा हो, इतने दिव्य श्रृंगार के बाद किसी और श्रृंगार की क्या आवश्यकता। मेरी बारात तो गिरधर लेकर आएंगे, वो जब कहेंगे मैं उठकर चल दूंगी। किंतु बाहर मीरा कहीं नहीं जाने वाली जब तक उसके गिरधर नहीं आ जाते। वो यही अपने गिरधर का नाम जपती रहेगी।